हेलो, तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार दृष्टि साइंस में। जी हाँ, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर इंतखाब हाशमी जो आपके लिए आज लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 ओल्ड एनसीईआरटी का और न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। किसके बारे में? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 2 और न्यू एनसीईआरटी में क्या है? चैप्टर नंबर 1। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सिंपली क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 2 लेक्चर किए हैं, 2 लेक्चर में हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और वो चैप्टर उतना बड़ा भी नहीं है, ये चैप्टर बड़ा है, इसका क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेके आएंगे। ये जो है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाया गया है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, यानी हर एक पेज से क्वेश्चन उठाया गया है। चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और ये है ओल्ड एनसीईआरटी से, नया एनसीईआरटी से नहीं है आपका। और इस चैप्टर में हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर का क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में नॉर्मली। पहला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक पुंकेसर के 2 भाग कौन से होते हैं? यानी पुंकेसर के कितने भाग होते हैं भाई? पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। विच आर द 2 पार्ट्स ऑफ अ टाइपिकल स्टेमन, यानी स्टेमन जो है उसका कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, वो कौन कौन सा है? अगर बोले किसका बोला है? पुंकेसर। अब पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर के बारे में अगर जानना है तो पुंकेसर ये पुंकेसर है। एक याद रखना, यहाँ पू आ रहा है ना, पू से क्या होता है? पुरुष, और पुरुष क्या होता है? नर। पुंकेसर जो है एक नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग, ठीक है, नर जनन अंग है। और ये होता कैसा है सर? इसका संरचना होता है ऐसा, ऐसे नहीं, ये होता है तंतु जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये होता है परागकोश जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और ये दोनों मिलके क्या बनता है? ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ये यानी पुंकेसर के कुल कितने भाग है? 2 भाग, तंतु और परागकोश। पुंकेसर कैसा जनन अंग है? एक नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। पुंकेसर क्या है? पोसे पुरुष, पोसे पुंकेसर, नर जनन अंग है। और इसमें कितने भाग है? 2 भाग, कौन? फिलामेंट और एंथर। अब ऑप्शन में देखते हैं, स्टाइल स्टिग्मा नहीं होगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये पुंकेसर का भाग नहीं है, ये स्त्रीकेसर का भाग। अगर बात करें परागन और बीजांड, ये तो होगा ही नहीं। दलपुंज और पंखुड़ी, ये भी नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तंतु और परागकोश, तंतु, फिलामेंट और एंथर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक प्रारूपिक पुंकेसर के 2 भागों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोला क्या गया है? परागकोश सामान्यता कैसा होता है? एंथर जो है वो सामान्यता कैसा होता है? परागकोश जो होता है वो क्या एक पालिक होता है? क्या परागकोश में एक पाली मिलता है? नहीं। क्या परागकोश त्रिपाली होता है? नहीं। एक कोष्ठीय होते हैं? नहीं। परागकोश के बारे में बोले, ये होता है हम लोग का परागकोश। क्या होता है? ये है हम लोग का परागकोश, ये नॉर्मली है, ये परागकोश है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, और परागकोश का बारे में अगर बोले, इसमें ना 2 पाली है। ये एक भाग को एक पाली बोलते हैं, एक पाली, और ये है एक पाली।
यानी परागकोश में कुल कितने पाली है? एक और एक, दो पाली। यानी परागकोश को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपालित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपालित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? अ टाइपिकल एंथर इज यूजफुल, यानी परागकोश एंथर सामान्यतः कितने कोष होते हैं? अभी हम अगर देखें परागकोश के बारे में, यह परागकोश का संरचना था, यह था परागकोश का संरचना। इसमें देखिए हम लोग क्या है, एक पाली ये है, एक पाली ये है। अब पूछा गया है इसमें कोष्ठ कितना है? कोष्ठ अगर ये परागकोश को बीच से काटे, किसको? परागकोश को बीच से काटे, तो ये संरचना बनेगा ऐसा। दिल जानते हो ना, दिल, ये बना दिया दिल। इसको ना एक अलग अलग स्लाइड में बनाते हैं। ये परागकोश है, ठीक। इसको अगर हम लोग बीच से काटते हैं तो ये बनता है, ये दिल तो बना ही हो गया घर में। ये परागकोश को बीच से काटे तो ये ऐसा बना। यानी ये एक पाली है परागकोश का। कितना पाली? एक पाली है ये, और एक पाली है परागकोश का ये। यानी कुल कितने पाली है? दो पाली। एक पाली में अगर देखिए हम लोग कितना कोष्ठ है? एक पाली में एक कोष्ठ, दो कोष्ठ। यानी दो पाली में कुल कितने कोष्ठ है? चार कोष्ठ। यानी एंथर जो होते हैं कितने कोष्ठ होते हैं? एंथर में चार कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ? चार कोष्ठ। अगर एक पाली का बात बोले तो एक पाली में कितने कोष्ठ? एक पाली में कितने कोष्ठ? एक पाली में दो कोष्ठ, और दो पाली में कितने कोष्ठ? चार कोष्ठ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग क्या है? क्वेश्चन है कि परागकोश सामान्यतः कोष्ठीय होते हैं। परागकोश, पूरा परागकोश के बारे में बोला है तो ये क्या होता है? चतुर्कोष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं? चतुर्कोष्ठीय होते हैं। एक कोष्ठीय होगा नहीं, द्विपालित होगा नहीं, द्विकोष्ठीय नहीं होगा, त्रिकोष्ठीय नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? चतुर्कोष्ठीय हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, पूछा गया है लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत कौन सी होती है? लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत कौन सी होती है? लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत का अगर बात करें, सबसे अंदर वाली परत जो होती है वो होती है हम लोग के पास एपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी वाला परत। एंडोथीसियम ये मध्य परत है, ये सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत। एंडोथीसियम मध्य परत, ये एंडो, और मध्य परत यानी मिडल लेयर ये बीच वाली है, बीच की, इधर का ना इधर का, बीच का। और ये टेपिटम जो है सबसे आंतरिक परत है। तो टेपिटम के बारे में बोले तो टेपिटम जो है सबसे आंतरिक परत है। ठीक है सर, फैन सर, ओ सर, सफा सर, एक मिनट रुकना, फैन ऑफ कर देता हूं मैं, दिक्कत हो रही है थोड़ा। ऑफ हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या गया है? टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम, यानी टेपिटम का कार्य क्या है ये पूछा गया है। परागकोश को सुरक्षा देना। देखो भाई, परागकोश को जो सुरक्षा देता है वो दो परत देता है, एक तो मध्य परत देता है और एक देता है एपिडर्मिस, जिसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, मध्य परत यानी एंडोथीसियम, ये दोनों ऐसा परत है जो सुरक्षा से कार्य करता है। क्या करता है? सुरक्षा से कार्य करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और बोले परागकोश का स्फुटन, स्फुटन से कार्य कौन है? मध्य परत है। कौन सा मध्य परत? मिडल लेयर जो है वो क्या है? स्फुटन से कार्य है। किससे कार्य है? स्फुटन से कार्य है। डिहेंस। तंतु को सहारा देना, तंतु को सहारा तंतु को देता है क्या? नहीं भाई, सिंपली तंतु को सहारा नहीं। टेपिटम का कार्य क्या है? ये न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। किसको? परागकोशों को पोषण देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किसको? परागकोश को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या गया है? बीजाणुजन ऊतक किसके केंद्रक में
स्थित है, बीजाणु जन जो ऊतक है वो किसके केंद्रक में उपस्थित है। बीजाणु जन ऊतक के बारे में अगर बात करें हम लोग सिंपली, तो बीजाणु जन ऊतक जो है ये ना बीजांड में नहीं भाई, अंडाशय में कौन बीजांड, वर्तिका ऐसा नहीं है। लघु बीजाणु धानी में उसके अंदर क्या मिलता है, लघु बीजाणु जन ऊतक मिलता है। लघु बीजाणु जन ऊतक को ही कौन टेपिटम पोषण प्रदान करता है और परागकण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान कौन सा विभाजन होता है। देखो लघु बीजाणु जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय होता है कि समसूत्रीय होता है, वही पूछा गया है। तो अगर बात बोले म्योसिस होता है या म्योसिस होता है या म्योटिक होता है, देखो लघु बीजाणु जनन में जो विभाजन होता है वो होता है हम लोग का म्योसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। कौन सा होता है, म्योसिस होता है, म्योसिस होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग खुद। क्वेश्चन नंबर 8 का क्लास 12 वाले क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पढ़िए और बताइए क्या बोला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला क्या गया है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बच्चा बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ देखते हैं, म्योसिस बनने वाले 4 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, यानी द ग्रुप ऑफ 4 सेल फॉर्मेड आफ्टर म्योसिस इज कॉल्ड, यानी जो अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद जो 4 कोशिकाएं बनती है, ये 4 कोशिकाएं बनती है उसको हम लोग बोलते हैं, 4 मतलब क्या होता है, चतुष्क, टेट्राड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लघु बीजाणु चतुष्क यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 बोला क्या गया है, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और जवाब दीजिए, और ये जवाब आपको कहां देना है, ये जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, बताना है सबको कि आंसर क्या होगा। देखो, व्हाट इज द हार्ड आउटरियर वॉल ऑफ द पॉलिन ग्रीन पोल्ड, यानी परागकण की कठोरी बाहरी भित्ति का क्या कहा जाता है, यानी परागकण की जो बाहरी भित्ति है उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन या एंटाइन या टेपिटम या एंडोस्टिशियम। एंडोस्टिशियम होगा ही नहीं भाई, परागकण के बारे में बोल रहे हैं, परागकोश के बारे में नहीं, लघु बीजाणु धानी के बारे में नहीं बोल रहे हम लोग। अगर बात बोले टेपिटम, टेपिटम के बारे में हम लोग क्या करें, न्यूट्रिशन देता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है किसको भाई, परागकण को, परागकण को, परागकण को पोषण प्रदान करता है। बाह्य चोल यानी सबसे बाहरी भित्ति अगर बोला है तो क्या होगा, एक्साइन होगा, एक्साइन, और अंतचोल जो बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इंटाइन। 2 चोल मिलता है, एक बाह्य चोल और एक अंतचोल। बाह्य चोल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य चोल को एक्साइन और अंतचोल को इंटाइन बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप लोग और क्वेश्चन को जवाब दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्या पढ़िए और ऑप्शन दीजिए, जवाब दीजिए इसमें कमेंट बॉक्स में। क्या दिया हुआ है, एक्साइन इज मेंटली कंपोज्ड ऑफ, यानी बाह्य चोल मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, बाह्य चोल किससे बने होते हैं, बाह्य चोल बने किससे होते हैं, लिग्निन, सेल्यूलोज, स्पोरोपोलिन, पैक्टिन, किसके बने होते हैं बाह्य चोल। बात करें अगर बाह्य चोल की, बाह्य चोल किसके बने होते हैं, बाह्य चोल बताइए, सबसे बाहरी वाला परत, मैंने बोला था परागकण जो है, परागकण का सबसे बाहरी वाला परत जो होता है वो बना होता है किससे, बाहरी वाला परत जो होता है वो बना होता है हम लोग का सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं, अंतचोल सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। अगर बाह्य चोल की बात करें ये तो स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। पानी लाने गए थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर
10 क्या बोला था, एक्साइन मुख्य रूप से किसकी बनी, यानी एक्साइन जो होता है परागकण का ये बाह्यचोल है। एक्साइन क्या है, परागकण का बाह्यचोल है, और ये बाह्यचोल जो है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और ये स्पोरोपोलिनिन ना बहुत कठोर होता है। क्या करता है, बहुत कठोर होता है, और परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है बहुत बहुत। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन में परागकण में स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थिति स्थान को क्या कहते हैं। अगर परागकण हम लोग सिंपली देखें, परागकण किसके बारे में, परागकण ये अगर है ये अंदर वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाली परत को हम लोग बोलते हैं इंटाइन, जिसको बोलते हैं अंतचोल, अंतचोल। और बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं, एक्साइन, जिसको बोलते हैं बाह्यचोल। और बाह्यचोल का ये भाग जो होता है ना, ये खाली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, यानी जर्मिनल पोर। यानी यहां कहां है जनन छिद्र, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है जनन छिद्र। ऑप्शन नंबर बी 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। परिपक्व परागण, जब परागण मैच्योर होता है उसमें सामान्यतः कितने कोशिकाएं होती है। अगर परागण के बारे में बोले कितने कोशिकाएं होती है परागण में, टोटल 3 कोशिकाएं होती है। एक तो होता है कायिक कोशिका जो कि ऊपर की ओर होती है, जो कि ऊपर की ओर होती है, और एक होता है, नहीं ये होता है 2 ऊपर की ओर जनन कोशिका, जनन कोशिका, और नीचे वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है। कितनी कोशिकाओं में टूटती है, 3 कोशिका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13, सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। परागकण की बाहरी दीवार अंतचोल, बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं, अंतचोल बोलते हैं भाई। बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं, अंतचोल बोलते हैं। बाहरी दीवार को अंतचोल बोलते हैं परागकण के, नहीं बाह्यचोल बोलते हैं। क्या बोला है, इनमें से सही कथन को सुनिए, चुनिए। ठीक है, तो बाहरी दीवार को हम लोग अंतचोल बोलते नहीं है, तो गलत कथन हो गया। परागकण के आंतरिक भित्ति किसका, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। आंतरिक भित्ति किसका, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्पोरोपोलिनिन आसानी से एंजाइम द्वारा विखंडित हो जाता है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है ना बहुत कठोर होता है। क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन बहुत कठोर होता है, और इसको तोड़ने के लिए एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं बनाया अभी तक, दुनिया में कोई एंजाइम नहीं बनाया है स्पोरोपोलिनिन को तोड़ने के लिए, ना बन पाएगा शायद। ठीक है, बहुत वैज्ञानिक ने काम किया, नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए कायिक कोशिका छोटी और जनन कोशिका बड़ी होती है। ये क्या है भाई, अभी अगर देखें हम लोग, कायिक कोशिका बड़ी है, देखिए कायिक कोशिका क्या है, बड़ी है, और जनन कोशिका छोटी है। तो इसमें बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट में, तो तीनों स्टेटमेंट से ये भी गलत है, ये भी गलत है, और क्या बोला है, परागकण की बाह्यचोल किसका, बाह्यचोल, आंतरिक चोल नहीं होते, बाह्यचोल होते, एक्साइन होता है। अगर बात बोले परागकण की आंतरिक भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, किसका, ये करेक्ट है, यानी परागकण का अंतचोल जो होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। अगर बात बोले परागकण का बाह्यचोल, वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। परागकण में कौन सा भाग जीवाश्म के रूप में सबसे अच्छी तरह संरक्षित रहता है, इसका आंसर बताइए। सबसे अच्छी तरह सुरक्षित, किसको सुरक्षा सबसे अच्छा मिलता है, यानी Z+ सिक्योरिटी किसको मिलता है। बात कीजिए इसका, विच पार्ट्स पॉलन ग्रीन बेस्ट, अगर बेस्ट का बात करें बताइए तो इसका आंसर कायिक कोशिका होगा। क्या, वेजिटेटिव सेल, ऐसा कुछ बात ही नहीं है, जनरेटिव सेल का ऐसा बात नहीं। बाह्यचोल जो होता है ना स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और स्पोरोपोलिनिन जो है बहुत कठोर होता है, उसको तोड़ने के लिए अभी तक कोई एंजाइम आया नहीं है, एंजाइम नहीं आया है, तो क्या होगा, सबसे सुरक्षा वाला, अगर सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहता है, कौन रहता है, बाह्यचोल एक्साइन रहता है। कौन रहता है, बाह्यचोल एक्साइन रहता है।
आइए क्वेश्चन नंबर, ये मिलान कीजिए, ये मिलान कीजिए, आप लोग कीजिए। इसको मिलान कीजिए, इसको बनाइए, इसका मैच कीजिए किसके साथ कौन सा होगा। 4 क्वेश्चन है। कोई बच्चा बोल रहा है सर ए होगा, कोई बोल रहा है बी होगा, कोई बोल रहा है सी होगा। स्टेबल लो भाई, एक के साथ स्टेबल लो, ठीक है। एक के साथ स्थिरता बनाए रखो, तभी स्थिरता पाओगे जीवन में। अब देखिए एग्जाइन, एग्जाइन के बारे में यहां से कौन सा बात सही है। एग्जाइन, एग्जाइन जो है, एग्जाइन के बारे में मैं एक चीज बोला, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन। कहां है सेल्यूलोज पेक्टिन? यानी 1 नंबर का बी हो जाएगा। 1 नंबर का बी, बी किसमें है? 1 नंबर का बी किसमें है? 1 नंबर का बी ए में है? नहीं है भाई। 1 नंबर का बी बी में है? नहीं। सी में भी नहीं है, डी में भी है नहीं। 1 नंबर का बी अगर देखें हम लोग, बी नंबर में है। और दूसरा अंतचोल इंटाइन, नहीं बाह्य चोल जो है स्पोरोपोलेनिन, सॉरी बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन। यानी 1 नंबर का ए हो जाएगा। 1 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ए हो जाएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन कट गया। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? क्योंकि एक में बी है, एक में डी है, तो ये दोनों ऑप्शन को ही काट दो। क्योंकि 1 नंबर का क्या मिल गया हम लोग को? 1 नंबर का ए मिल गया। और 2 नंबर अंतचोल इंटाइन, इंटाइन सिंपली किसका बना होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। यानी 2 नंबर का क्या है? बी है। 2 नंबर का बी इसमें है, 2 नंबर का सी इसमें है। इसको भी काट दो भाई, इसको भी काट दो। आंसर निकल गया आप लोग का। जनन छिद्र की बात करें तो ये जो है एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिनिन। यानी स्पोरोपोलिनिन में एब्सेंट होता है कौन? जनन छिद्र होता है, यानी जनन छिद्र होता है। टेपिटम का न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रीन, यानी परागकण को न्यूट्रिशन कौन देता है? न्यूट्रिशन देता है टेपिटम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जितने भी बच्चा ये मारा है बहुत बेस्ट है, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है? आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का लाइन से है, एनसीईआरटी का लाइन से है भाई। अगर नहीं मानोगे बात तो पेज नंबर 2 खोल लो, पेज नंबर 2। क्या बोला गया है? परागकण में, परागकण में कौन सी कोशिका भोजन भंडार रखती है? भोजन को भंडार रखती है, स्टोर रखती है, और लंबी अनियमित नाभिक वाली होती है। लंबी, अगर लंबी की बड़ा का बात करें तो जनन कोशिका तो बहुत छोटी होती है भाई। जनन कोशिका कहीं है क्या? इसको काट के फेंको। एंडोथ्रीसियम परागकण से उसका कोई लेना ही देना नहीं है। लघु बीजाणुधानी से लेना देना है। टेपिटम का भी लघु बीजाणुधानी से लेना देना है। अगर बोले कायिक कोशिका, ये हम लोग को क्या करता है? भोजन को संचारित, यानी संचारित रखती है लंबे समय तक, अनियमित समय तक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 ही फिर आ गया है। परागकण में कौन सा भाग परागनली पोलिन ट्यूब निकालती है? पोलिन ट्यूब का बात बोले अगर तो कौन सा भाग है जो पोलिन ट्यूब निकालती है? ये है परागकण। परागकण से झाड़ के क्वेश्चन देखो, एक तरफ से आते रहेगा परागकण से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, जो टॉपिक होगा उससे क्वेश्चन आते रहेगा। आप लोग बनाते रहिए निश्चित, लाइन बाय लाइन। पूरा एनसीईआरटी का बुक में जितने भी पेज है सबका एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके आएंगे, एमसीक्यू से क्वेश्चन लेके आएंगे, होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। परागकण में कौन सी भाग परागनलिका? अगर परागनलिका का बात करें हम लोग तो भाई ये है परागकण। परागकण का ये छिद्र को क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र ही क्या करता है? पोलिन ट्यूब का निकालता है। क्या निकालता है? पोलिन ट्यूब ऐसे निकालता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जनन छिद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, परिपक्व परागकण जनन कोशिका जनरेटिव सेल क्या करती है? व्हाट डूज द जनरेटिव सेल इन द मैच्योर पोलन ग्रेन डू? यानी क्या करती है परिपक्व परागकण? भोजन का भंडारित करती है, स्टोर करती है फूड को। देखते हैं, परागनलिका का निर्माण करती है कौन? परिपक्व परागकण। 2 नर युग्मक बनाती है, 2 नर युग्मक बनाती है। स्पोरोपोलिन का निर्माण करती है, स्पोरोपोलिन का तो होगा ही। अगर 2 नर युग्मक का बात करें तो वो तो पहले बना देती है। अगर बात करें, अगर वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर का बात करें तो वो क्या करता है? पोलिन ट्यूब निकालता है। क्या करता है? पोलिन ट्यूब निकालता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए
ये स्लाइड में सबसे आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चा सी सी मार रहा है, राइट बताना, राइट कि कौन सा आंसर होगा। अच्छा ये ना कमेंट में देखेंगे कौन सही सही करता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बढ़िए, कौन सा सही आंसर होगा। कंफ्यूज सिर्फ 2 ही में होगा आप लोग को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो, इसमें तो भी मिलान चिन्ह पूछा है, कौन सा करेक्ट मिलान चिन्ह है, ठीक है। पहला बात भाई टेपिटम के बारे में, टेपिटम के बारे में। टेपिटम क्या करता है देखिए तो, टेपिटम अगर हम बोले स्फुटन अगर पराग कोण पहला जो है हम लोग टेपिटम के बारे में क्या याद रखना है, न्यूट्रिएशन, किसको, परागकण को। पॉलिन को क्या करता है, न्यूट्रिएशन प्रदान करता है। देखो तो न्यूट्रिएशन कहिए क्या, हाँ है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का बी हो जाएगा, 1 नंबर का बी हो जाएगा। 1 का बी कहां कहां है वो देखिए, 1 का सी एकदम ही गलत है, 1 का ए एकदम ही गलत है, यानी 2 ऑप्शन हम लोग का कट गया, बचा क्या, ए और डी, ए और डी। ए और डी को बता तो हम लोग एंडोथीसियम क्या करता है, एंडोथीसियम का क्या कार्य है, दो एंडोथीसियम जो है हम लोग पास, एंडोथीसियम ये प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा करता है। अगर बात करें हम लोग एंडोथीसियम के बारे में, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये स्फुटन से भी कार्य है, क्या है, स्फुटन से कार्य, यानी फटने से कार्य है। तो यह फटने से अगर बात करें, यहां देखो स्फुटन से, परागकण आंसर डिहाइंस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 2 का क्या हो जाएगा, ए, 2 का ए कहां है, 2 का सी है, डी में देखो 2 का क्या है, 2 का क्या है, सी है, यहां देखिए 2 का ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। आगे देखने की जरूरत है क्या, नहीं। बीजाणु ऊतक क्या करता है, जनन कोशिकाएं क्या करता है, जनन कोशिकाएं क्या करता है, ये दोनों, यानी ऑप्शन क्या, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा सी, फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल। बीजाणु ऊतक क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी जो होता है 2 गुणित होता है, 2n होता है। और ये जनन कोशिका प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, यानी 2 नर युग्मक बनाता है, कौन, जनन कोशिकाएं, 2 नर युग्मक। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग एंड नीट टाइप का क्वेश्चन है ये जो मिलान चिन्ह देख रहे हैं, ये नीट में पूछा जाता है, बेसिकली सीयूटी में पूछा जाता है। तो मिलान चिन्ह स्पोरोपोलिनिन क्या था, परागकण के बाह्य चोल जो बना होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन का क्या है, पोलिन ट्यूब का निर्माण कौन करता है, जम, यानी पोलिन ट्यूब का निर्माण करता है जो, वो कौन करता है, जर्मपोल, यानी जनन छिद्र, यानी 2 का ए हो जाएगा। 2 का ए कहां है, 2 का सी काट देते हैं डायरेक्ट, 2 का डी डायरेक्ट काटिए, 2 का बी डायरेक्ट काटिए, ऑप्शन नंबर ए निकल गया। कितना आसान है यार, ये मिलान चिन्ह बहुत आसान है, इसको सिर्फ काटना होता है, कहीं से भी काट दो, एक पता है कहीं से भी काट दो, ठीक है। अब देखिए इंटाइन का बात बोले, सेल्यूलोज और पैक्टिन, यानी क्या, 3 नंबर का डी, 3 नंबर का डी हो जाएगा, सेल्यूलोज और पैक्टिन, 3 नंबर का डी। 1 का बी होगा क्या, मोस्ट रिसेंस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी हाँ 1 का बी। 2 का सी कैसे होगा भाई, 2 का सी पोलिन ट्यूब इमर्जेंस, हाँ ये ऑप्शन जो है हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर हम लोग को, यानी अगर 1 का बात करें हम लोग, पोलिन ग्रीन, ये तो हो जाएगा बी, यानी 1 का बी हो जाएगा। 1 का बी कहाँ है, 1 का बी यहाँ भी है, तो ये दोनों काटिए, तो 1 का बी। और 2 का देखिए तो 2 का क्या करता है, पोलिन ट्यूब, यानी 2 का सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहीं से भी काट दो, 1-2 काट दो, मिल जाएगा आंसर आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 क्या बोला गया है, 60% से अधिक आवर्तवादी पादपों में परागण किस अवस्था में झड़ते हैं या संगलित होते हैं, यानी 60% से अधिक पादप जो है वो 2 कोशिकीय अवस्था में होता है कि 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। अगर मैं बोलूं 60% से अधिक पादप के बाद बोले तो वो जो है 3 सेल स्टेज में रहता है, और 2 सेल स्टेज में रहता है जो वो 40% रहता है। कितना परसेंट, 40% परागकण 2 स्टेज सेल में रहता है,
और 60% क्या रहता है, 3 सेल स्टेज में रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, इन द रिमेनिंग यानी शेष आवृतबीजी प्रजातियों में परागकण झड़ने से पहले किस अवस्था में तक पहुंचती है? परागकण झड़ने से पहले किस अवस्था में पहुंचती है? यानी परागकण झड़ने से पहले परागकण को बनना तो 3 अवस्था है, 3 सेल स्टेज है, यानी 3 कोशिका अवस्था तक, यानी जब झड़ने से पहले, झड़ने के बाद वहां जाके 3 स्टेज बनता है। लेकिन अगर झड़ने के क्या बोला, झड़ने से पहले किस अवस्था में? झड़ने से पहले 2 सेल स्टेज में रहता है, 2 सेल स्टेज में रहता है झड़ने से पहले, और झड़ने के बाद जहां निषेचन करता है वहां 3 सेल स्टेज में रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, किस पौधे की उपस्थिति में भारत में परागकण एलर्जी प्रमुख कारण है? देखिए भाई, गाजर जानते हो ना, गाजर जो था अमेरिका का था, लेकिन यहाँ भारत में तेजी से उगाया गया, और तेजी से उगाया गया तो ये गाजर जो है ना, इसके परागण हम लोग को ना एलर्जी पैदा करता है। एलर्जी जैसे ही हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग का कभी कभी सर्दी हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम लोग का पास सिर दर्द करने लगता है, बॉडी खुजलाने लगती है। तो ये जो है, ये कौन पैदा कर रहा है? ये परागकण पैदा कर रहा है। कौन सा परागकण? गाजर यानी गाजर का है सर, कैरोट ग्रास पार्थिनियम, इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थिनियम। और ये ना, ये क्यों होता है? आखिर धान, गेहूं, गुलाब, धान, ये क्यों नहीं होता है? गाजर का परागकण ना बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये हल्के भी होते हैं साथ में। अगर परागकण बात करें, अगर वो परागकण इतने तेजी से हवा में फैलते हैं, इतने तेजी से हवा में फैलते हैं, जो बहुत जगह में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको टाइम नहीं लगता है, और मानव को क्या करता है, एलर्जी पैदा करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इंसान को तो एलर्जी तो इंसान ही से हो जाता है, तो परागकण से गंदा होगा? नहीं होगा, इंसान से एलर्जी है। किसको? किसी को किसी का दोस्त से है, तो किसी को किसी का चचा से है, तो किसी को किसी का टीचर से है। जैसे कि मैं बात करूं तो मुझको एलर्जी किसी से नहीं है। अब तुम बोलोगे सर हमको एलर्जी है आपसे, नहीं, एलर्जी नहीं रखना है, एलर्जी ठीक है, एलर्जी से क्या रहना है, दूर रहना है, दूर रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 23, परागकण को आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग कहां सबसे अधिक प्रचलित होता है? यानी कौन सा कंट्रीज है जहां पर परागकण जो है अनुपूरक सबसे ज्यादा होता है? वो एशियन कंट्रीज जो होता है उसमें ज्यादा अनुपूरक होता है। क्या होता है? अनुपूरक सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड जो है, खास करके बायोलॉजी के बारे में पूछे ना, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट जो है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तो प्रीवियस चलता है, PYQ ज्यादातर रहता है, PYQ। लेकिन इसमें अगर बात बोले बायो का भाई कहीं से भी क्वेश्चन, लाइन से क्वेश्चन उठा देगा। इसलिए मैं ना लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, इसका हम लोग किसका देख रहे हैं? बायो का। और फिर किससे देख रहे हैं? एनसीईआरटी से देख रहे हैं। किससे? एनसीईआरटी से। आइए क्वेश्चन नंबर 24, धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने समय में खो देती है? धान और गेहूं, एनसीईआरटी का लाइन में लिखा हुआ है भाऊ कि धान और गेहूं जो है अपना परागकण करने की क्षमता जो है वो सिर्फ 10 मिनट्स की होती है। कितना मिनट का? 10 मिनट का। अगर इसको ज्यादा बढ़ाना है तो तुमको लिक्विड देना पड़ेगा, उसके साथ फिर तुम लोग को डिग्री सेल्सियस 196 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। वैसे ही है, दिन 10 मिनट का होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 कुछ प्रजातियों में परागण, कुछ आ गया क्वेश्चन भाई, आपका पसंदीदा क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग टाइप तक जीने के लिए परागण को, सिंपल भाषा है, लॉन्ग टाइप को जीने के लिए परागण को अगर हम लोग क्या देते हैं, नाइट्रोजन लिक्विड, यानी लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस कितने समय तक सुरक्षित रहता है? कुछ घंटे तक, बिल्कुल ही गलत है। 5 डेज तक, डेज का बात बोला ही नहीं है। कई महीनों तक नहीं भाई, कई वर्षों तक जीवित रहती है, कई वर्षों तक, मेनी ईयर्स तक जीवित रहती है। ठीक है, कई वर्षों तक जीवित रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, 26 नहीं है भाई, 25 क्वेश्चन लेके आए थे आप लोग के लिए, ये सरप्राइज होगी आप लोग की। ठीक है, क्वेश्चन 25 है और 25 क्वेश्चन है, तो 25 में हम लोग पार्ट 1 के, पार्ट 1 में हम लोग कितना के? 25 के, तो पार्ट 2 में भी हम लोग क्या करेंगे?
कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे। इसका पार्ट 3 पार्ट 4 भी आ सकता है। जैसे तुम लोग वेट करते हो एक मूवी के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वैसे ही तुम वेट करो हम लोग के क्लास के लिए। नहीं तो मूवी तुमको कुछ नहीं देगा, ये क्लास तुमको सब कुछ देगा, पैसे देगा, पैसे। अगर भाई अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में मजदूरी करना पड़ेगा। मजदूरी करने से अच्छा अभी मेहनत कर ले, अभी मजदूरी कर ले। किसके पीछे मजदूरी कर रहे हैं अभी हम लोग अभी मजदूरी कर रहे हैं अपने बुक के पीछे। अगर अभी मजदूरी करोगे पढ़ाई के पीछे तो बाद में तुमको वो टेंशन नहीं पालना पड़ेगा। पेरेंट्स हर वक्त साथ नहीं देगा आपका, ठीक है। इसलिए आप अभी तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। ये जो 3-4 महीना है ना, इसको आप ऐसा बना लीजिए कि सिर्फ पढ़ना है और उठना है, पढ़ना है उठना है, देखना है, वीडियो देखना है। किसका देखना है? दृष्टि साइंस का देखना है, कहीं और का नहीं। कहीं और का भी देखो, तुमको जहां से पसंद है वहां से देखो, सिंपल ही, ठीक है। अब देखिए हम लोग का, अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए, सिंपल ही चाहिए, तो आप क्या कीजिए, हमको मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 8287835443। कितनों को याद होगी? ठीक है, याद हो गई है कितनों को? आप लोगों को भी हो गया होगा, ठीक है। अगर बात बोले टेलीग्राम में नहीं, इंस्टाग्राम है हम लोग के पास, सरफराज सर के पास। किसके पास? सरफराज सर, जो हम लोग का चश्मिश टीचर है, चश्मिश टीचर, इंग्लिश का टीचर, ठीक है। और देखिए हम लोग के पास है टेलीग्राम दृष्टि साइंस BSc भी, जो कि है मेरे पास। और आपके पास क्या है पता है? लाइक का बटन है और सब्सक्राइब करने का बटन है और घंटा दबा दो अपना, ठीक है। और ये तीनों दबाने का मौका आपके पास है। मेरे पास क्या है? नंबर है। मेरे पास क्या है? टेलीग्राम है। मेरे पास नहीं, सरफराज सर के पास क्या है? इंस्टाग्राम है। तो आपके पास क्या है भाई? शेयर लाइक करने का बटन है, तो शेयर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेके आएंगे और भी मजेदार वीडियो, मजेदार क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद। जाइए खाना खाइए।